नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 11 लेकर के आया हूँ। ये करंट अफेयर्स बीपीएससी 69 बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और जितने भी स्टेट पीसीएस है सभी के लिए यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम प्रणाम योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, योजना से भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, बिहार सरकार की योजनाओं से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन देख रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है इसका, क्या है सत्य कथन, सही कथन क्या है, क्या नाम है योजना का नाम पहले देखें, पीएम प्रणाम। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन देखें, इसकी घोषणा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, भी सही है। राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। देखिए, योजना के बारे में बीपीएससी में क्वेश्चन का नेचर होता है कि बजट के बारे में भी पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन, क्या इस बजट में इसकी घोषणा की गई थी, इस साल के बजट में घोषणा की गई थी, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन रहा, दो नंबर क्वेश्चन रहा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। देखिए, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, ठीक है, उसकी चर्चा अभी तक हो रही है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह उसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो बहुत चर्चा में कहा था, जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, इस क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, कुकी और मैतेई जनजाति है, दोनों जनजाति के बीच आपसी जो है ना हिंसा हुई थी, लड़ाई हुई थी। तो उसकी जाँच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में किया गया है। देखिए, ए है न्यायमूर्ति अजय राठौर, बी है न्यायमूर्ति अजय लांबा। तो राइट आंसर होगा अजय लांबा। कौन? न्यायमूर्ति क्या एक्स चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी है, जस्टिस ऑफ गुवाहाटी। ठीक, एक चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी अजय लांबा, इन्हीं की अध्यक्षता में, और 3 सदस्य ही है। कितने? 3 मेंबर्स कमीशन है, 3 मेंबर्स। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। बहुत चर्चा में है, पर्चा की संभावना ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। और देखिए, कुकी और मैतेई, तो क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, क्योंकि कुकी और मैतेई दोनों जनजाति जो है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, हिंसा चल रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुकी जनजाति या मैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है। 3 नंबर क्वेश्चन रहा कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में, देखिए ध्यान देंगे, इस पर आगे भी क्वेश्चन होगा, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन बनेगा, उस 3 क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों के, ध्यान देंगे, बड़े राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, इसमें 3 श्रेणियाँ बनाया गया है, बड़े राज्यों की श्रेणी, छोटे राज्यों की श्रेणी और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर किस पे? केरल होगा। राइट आंसर केरल, शीर्ष पर केरल है। और सेकेंड नंबर पर पंजाब है, सेकेंड नंबर वही ऑर्डर है। 3rd नंबर पर कौन है? आपको तमिलनाडु है। और 4th नंबर पर मध्य प्रदेश है, 4th नंबर पर है। यही ऑर्डर है। हो सकता है ऑर्डर दे दे आपको सजाने के लिए, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कौन सही है। तो फर्स्ट टॉप पर केरल है, दूसरे स्थान पर, सेकेंड स्थान पर कौन है? पंजाब है। 3rd पोजीशन पर तमिलनाडु है, 4th पर मध्य प्रदेश। ध्यान देंगे, बड़े राज्यों में। अब चलिए आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन रहा कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में छोटे राज्यों, बड़े राज्यों को देख लिया, और छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन है? राइट आंसर होगा आपको गोवा शीर्ष पर है, मणिपुर दूसरे स्थान पर है, सिक्किम तीसरे स्थान पर छोटे राज्यों में, और झारखंड बड़े राज्यों में, ध्यान देंगे, बड़े राज्यों में 20वां पोजीशन है। ठीक है, सबसे अंत में सबसे नीचे स्थान जो है झारखंड का ही बड़े राज्यों में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन उसी रिपोर्ट से है,
5वां, और इसमें दिया गया है किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों को सूची में। आपने देख लिया बड़े राज्यों की श्रेणी में, छोटे राज्यों की श्रेणी में, और तीसरा श्रेणी केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष पर कौन है। राइट आंसर होगा आपको ये जम्मू कश्मीर है। दिल्ली सेकेंड पोजीशन पर है और चंडीगढ़ थर्ड पोजीशन पर है। तो सभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करेंगे, मैंने रिप्लाई करूँगा। आपको इसका क्वेश्चन, इसका सेट का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ISPCS नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। लैंगिक समानता, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, इसका होता है इंग्लिश जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर कौन है। राइट आंसर होगा ए, आइसलैंड शीर्ष पर है, नॉर्वे सेकेंड पोजीशन पर है, फिनलैंड थर्ड पोजीशन पर है। अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश का 59, कौन सा 59th। चलिए राइट आंसर होगा बी, कितना है 10.17% अधिक है। तो पिछले बार का बजट कितना था, 2022-23 का बजट कितना था, 2,37,000 था, 2,37,691, 691.19 करोड़ था। और इसमें कितना है 2023-24 में कितना है बजट, तो 2,61,885.40 करोड़ रुपये। इसमें घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, घटा करके जब परसेंटेज निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। घटाने में कितना आ जाएगा, राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि हो जाएगी आपको 24,194.21 करोड़ रुपये। ये अधिक हो जाता है, इतना हो गया परसेंटेज में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार के बजट में 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि की गई। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको बतलाया है, राइट आंसर डी होगा, 24,194.21 करोड़, यही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका भागलपुर, सी भागलपुर। डॉल्फिन अभयारण्य भी भागलपुर में है और कछुआ अभयारण्य भी भागलपुर में है। और डॉल्फिन पर रिसर्च सेंटर बनाया गया है, वो पटना यूनिवर्सिटी में है, पटना में है। 13 नंबर क्वेश्चन रहा, बिहार के किस घाट को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह है कालू घाट यह सारण जिला में है, ठीक है। कालू घाट, रानी घाट, गांधी घाट, ये दोनों पटना में है। सिमरिया घाट, ठीक है। राइट आंसर होगा डी, सिमरिया घाट। किस जिले में है, जिला का नाम पूछ दे तो बेगूसराय, कौन सा, बेगूसराय, ठीक है, सिमरिया घाट। और इसका उद्घाटन जो किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, इसलिए चर्चा में है, तो पर्चा मारने की संभावना है। चलिए आगे बढ़। 14 नंबर क्वेश्चन रहा, बिहार के किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर होगा बी, सोन नदी में। किस नदी में, सोन नदी में, ठीक है। सोन नदी चर्चा में है। इससे संबंधित कई तरह के क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है, तो अमरकंटक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश है। सोन नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है, तो रोहतास जिला में। किस जिला में, रोहतास जिला में, ठीक है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 202 किलोमीटर है, ठीक है। और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया। राइट आंसर होगा आपको ए, प्रिया मल्लिक को। ये क्या है, मैथिली गीत संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इसे दिया गया है प्रिया मल्लिक को, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। और इस सेशन का, इस क्वेश्चन सबका आपको सेट का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम यही नाम है, प्रियदर्शी ISPCS। धन्यवाद, जय हिंद।